एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टूडेंट सैनिक एकेडमी। आज है 8 दिसंबर 2023 और आज की जो मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है उसके बारे में हम बात करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है, हर साल 7 दिसंबर को कौन सा दिन मनाया जाता है? बताइए, हर साल हम 7 दिसंबर को कौन सा दिन मनाते हैं? ऑप्शन ए है अंतर्राष्ट्रीय नागरिक दिवस, ऑप्शन बी है सशस्त्र सेना झंडा दिवस, ऑप्शन सी है उपयुक्त दोनों और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों। हाल ही में जो 7 दिसंबर है उस दिन अंतर्राष्ट्रीय नागरिक दिवस और सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया गया है। वहीं हमारे दिसंबर में कुछ महत्वपूर्ण दिन मनाए गए हैं, जैसे कि 1 दिसंबर को मनाया गया है एड्स दिवस, 4 दिसंबर को मनाया गया है नौसेना दिवस और चीता दिवस, 5 दिसंबर को मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय मृदा दिवस। ठीक है, और अब 7 दिसंबर को मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय नागरिक दिवस, सशस्त्र सेना झंडा दिवस। हमारा दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में किस पारंपरिक नृत्य शैली को यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया गया है? ऑप्शन ए है गरबा, ऑप्शन बी है कथकली, ऑप्शन सी है मोहिनीअट्टम, ऑप्शन डी है कथक। तो बताइए भी रिसेंटली वो कौन सा नृत्य है जिसे यूनेस्को यानी कि यूनाइटेड नेशनल एजुकेशन साइंटिफिक फॉर कल्चर ऑर्गेनाइजेशन की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया गया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गरबा। अभी रिसेंटली गुजरात का जो नृत्य है गरबा, उसे यूनेस्को ने अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल कर लिया है। इससे पहले दुर्गा पूजा को भी शामिल कर लिया गया था। ठीक है, वहीं यूनेस्को की स्थापना 1945 में हुई थी और फ्रांस के पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है। इसने भी रिसेंटली हमारी 42 वर्ल्ड हेरिटेज साइट शामिल की हैं, जिसमें 39 नंबर की है रमप्पा मंदिर जो तेलंगाना में है, 40 नंबर की है धोलावीरा जो गुजरात में है, 41 का है शांति निकेतन जो कि पश्चिम बंगाल में है, 42 में है राम मंदिर स्थल जो कि कर्नाटक में है। ठीक है, और इसने अब अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में गरबा को शामिल किया है। गरबा गुजरात का नृत्य है, गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। इससे पहले इसने दुर्गा पूजा को शामिल किया था। वहीं कथकली की बात करें तो ये केरल का शास्त्रीय नृत्य है और मोहिनीअट्टम भी केरल का शास्त्रीय नृत्य है। कथक उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, इसके अतिरिक्त ओडिसी जो है वो उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य है और आपका वहीं भरतनाट्यम जो है वो तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है और जो सत्रिया है वो असम का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, ये भी याद रखना। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में 2023 का नोबेल शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो बताइए, रिसेंटली जो 2023 में नोबेल शांति पुरस्कार है वो प्रदान किया गया है, पर प्रदान किसे किया गया है? ऑप्शन ए है रघु श्रीनिवासन, ऑप्शन बी है नरगिस मोहम्मदी, ऑप्शन सी है वाहिदा रहमान, ऑप्शन डी है आलिया भट्ट। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नरगिस मोहम्मदी। अभी रिसेंटली 2023 का जो नोबेल शांति पुरस्कार है वो नरगिस मोहम्मदी को मिला है। ठीक है, वहीं रघु श्रीनिवासन को BRO यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का नया चीफ बनाया गया था। वाहिदा रहमान को 2023 में दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया था और आलिया भट्ट को OTT प्लेटफॉर्म में बेस्ट एक्ट्रेस का खिताब जीता था। वहीं इन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार भी प्रदान किए गए थे। ठीक है, हमारा चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश ने सौर छतों की स्थापना के माध्यम से नवीनीकरण ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए हर घर सौर अभियान कहाँ शुरू किया है? ऑप्शन ए है लखनऊ, ऑप्शन बी है वाराणसी, ऑप्शन सी है उपयुक्त दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो अभी रिसेंटली हुआ क्या है कि हमारे यूपी यानी उत्तर प्रदेश के गवर्नमेंट ने सौर छतों की स्थापना के माध्यम से जो नवीनीकरण ऊर्जा है उसके उपयोग को बढ़ावा देने के लिए हर घर सौर अभियान कहाँ शुरू किया है? सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों। अभी रिसेंटली उत्तर प्रदेश के लखनऊ और वाराणसी इन दोनों जिलों में शुरू हुआ है हर घर सौर अभियान। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, उपयुक्त दोनों। बात करें उत्तर प्रदेश की तो इसकी कैपिटल है लखनऊ। इसे नवाबों का शहर कहते हैं और यहाँ पहला पशु सप्ताह केंद्र खोला जाएगा। ठीक है,
उत्तर प्रदेश में टोटल 75 जिले हैं। वही रिसेंटली इसका बरेली जिला स्मार्ट कक्षाएं प्रदान करने वाला यूपी का पहला जिला बन गया है। यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ, यहाँ की गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। यहाँ लोकसभा की 80 और राज्यसभा की 31 सीटें हैं, ठीक है। और यहाँ विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी है। और वहीं यहाँ के जो वाराणसी जिला है इसने अपनी पहली संस्कृति राजधानी वाराणसी को बनाया है। ये मंदिरों और घाटों के लिए काफ़ी फेमस है। और पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम भी शिलान्यास ही किया जाएगा। तो हमारा ऑप्शन सी से हो जाएगा उपयुक्त दोनों, ठीक है। हर घर शोर अभियान। हमारा 5वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद द्वारा 2023 क्रिकेट विश्व कप का वैश्विक राजदूत किसे नामित किया गया है। ऑप्शन ए है विराट कोहली, ऑप्शन बी है रोहित शर्मा, ऑप्शन सी है सचिन तेंदुलकर, ऑप्शन डी है महेंद्र सिंह धोनी। तो बताइए भी रिसेंटली आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद इसके द्वारा 2023 का क्रिकेट विश्व का वैश्विक राजदूत किसे नामित किया गया है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सचिन तेंदुलकर। हमारे जो क्रिकेट के भगवान कहे जाते हैं क्रिकेट ऑफ गॉड सचिन तेंदुलकर इन्हें विश्व कप का वैश्विक राजदूत नियुक्त किया गया है, ठीक है। आईसीसी की स्थापना 1909 में हुई थी। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद इसकी फुल फॉर्म है। और इसका हेडक्वार्टर दुबई में स्थित है, ठीक है। इसी के ओडीआई में विराट कोहली ने शतक पूरा किया था। रोहित शर्मा ने सर्वाधिक छक्के लगाए थे, ठीक है। और महेंद्र सिंह धोनी को लेस जियो मार्ट स्वराज ट्रैक्टर एसबीआई ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। और आईसीसी ने अपना एंथम सॉन्ग रिलीज किया था दिल जश्न बोले, ओके। हमारा 6वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में 11वां बांग्लादेश पुस्तक मेला कहाँ शुरू हुआ है। ऑप्शन ए है ढाका, ऑप्शन बी है कोलकाता, ऑप्शन सी है उपयुक्त दोनों और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी कोलकाता। अभी रिसेंटली जो 11वां बांग्लादेश पुस्तक मेला है वो पश्चिम बंगाल की कैपिटल कोलकाता में शुरू हुआ है, ठीक है। कोलकाता जो है वो हुगली नदी के तट पर स्थित है और वेस्ट बंगाल की कैपिटल है। पहले ये भारत की कैपिटल थी लेकिन भारत की कैपिटल 1911 में नई दिल्ली को बना दिया गया है, ठीक है। याद रखना पश्चिम बंगाल की चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी और ये बांग्लादेश के अपने साथ अपनी बाउंड्री टच कर। वही 11 बांग्लादेश पुस्तक मेला यहीं शुरू हुआ है। ढाका जो है वो कैपिटल है बांग्लादेश की करेंसी है टका और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा अगला 7वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने किसे वर्ड ऑफ द ईयर नामित किया है। ऑप्शन ए है कोरोना, ऑप्शन ए है एआई, ऑप्शन सी है रिज, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रिज। अभी रिसेंटली ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने जो प्रेस ऑफ द ईयर है वो रिज शब्द को नामित किया है, ठीक है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। हमारा 8वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में नौसेना स्टाफ के नए उप प्रमुख कौन बने हैं। ऑप्शन ए है दिनेश त्रिपाठी, ऑप्शन बी है विवेक राम चौधरी, ऑप्शन सी है उपयुक्त दोनों और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दिनेश त्रिपाठी। अभी रिसेंटली नौसेना स्टाफ के नए उप प्रमुख बन चुके हैं दिनेश त्रिपाठी। विवेक राम चौधरी को वायुसेना का प्रमुख बनाया गया है। वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी, इसलिए हर साल 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है और इसके चीफ मार्शल हैं विवेक राम चौधरी। वहीं नौसेना दिवस मनाया जाता है 4 दिसंबर को, भी रिसेंटली सेलिब्रेट हुआ है और इसके नए उप प्रमुख बन गए हैं दिनेश त्रिपाठी, ठीक है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और 9वां क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने स्पोर्ट्स बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर 2023 से किसे नामित किया है। ऑप्शन ए है नीरज चोपड़ा, ऑप्शन बी है जे शाह, ऑप्शन सी है विराट कोहली, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जय शाह, ठीक है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने स्पोर्ट्स बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर 2023 से जय शाह को सम्मानित किया है, ठीक है। वहीं जो नीरज चोपड़ा हैं इन्हें एथलीट ऑफ द ईयर चुना गया है। ये भाला फेंक के खिलाड़ी हैं और इन्होंने जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीता था 2020 के टोक्यो ओलंपिक में। इसलिए हर साल 7 अगस्त को
भाला फेंक दिवस मनाया जाता है। विराट कोहली ने ओडीआई में शतक मार दिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 10वां क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में पॉल लिंच को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, ऑप्शन बी है बुकर पुरस्कार, ऑप्शन सी है उपयुक्त दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बुकर पुरस्कार। हाल ही में पॉल लिंच को बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो फाइनली अब हमारे आ चुके हैं रिवीजन क्वेश्चंस, क्योंकि डेली हम नए क्वेश्चंस याद करते हैं, पुराने भूल जाते हैं। अब नहीं भूलेंगे, क्योंकि नए के साथ पुराने क्वेश्चन भी रिवाइज करेंगे। हमारा पहला रिवीजन क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में 2 दिसंबर को कौन सा दिन मनाया गया? ऑप्शन ए है विश्व एड्स दिवस, ऑप्शन बी है विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस, ऑप्शन सी है नौसेना दिवस और ऑप्शन डी है थल सेना दिवस। तो बताइए हाल ही में 2 दिसंबर को कौन सा दिन मनाया गया? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस। ठीक है, हर साल 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। वहीं 1 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व एड्स दिवस। एड्स यानी एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, और हर साल ये एड्स के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए 1 दिसंबर को मनाया जाता है। नौसेना दिवस मनाते हैं 4 दिसंबर को, और मैंने इसका शॉर्ट्स भी बनाया था, तो आप हमारे शॉर्ट्स भी देखा कीजिए। हर साल हम 4 दिसंबर को मनाते हैं नौसेना दिवस, और थल सेना दिवस हम मनाते हैं 15 जनवरी को। ठीक है, तो सारे इंपॉर्टेंट डेज हैं, याद रखना, एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विश्व एड्स दिवस मनाते हैं 1 दिसंबर को, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाते हैं 2 दिसंबर को, नौसेना दिवस मनाते हैं 4 दिसंबर को, और थल सेना दिवस मनाते हैं 15 जनवरी को। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किसे रेड सी फिल्म फेस्टिवल में शेरोन स्टोन द्वारा सम्मानित किया गया है? तो बताइए हाल ही में वो कौन है जिन्हें रेड सी फिल्म फेस्टिवल में शेरोन स्टोन द्वारा सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए है राजकुमार राव, ऑप्शन बी है रणवीर सिंह, ऑप्शन सी है आलिया भट्ट और ऑप्शन डी है वाहिदा रहमान। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रणवीर सिंह। अभी रिसेंटली रेड सी फिल्म फेस्टिवल शेरोन स्टोन द्वारा रणवीर सिंह को सम्मानित किया गया है। ठीक है, वहीं आलिया भट्ट को 2023 में राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं, और इन्होंने OTT में भी बेस्ट अभिनेत्री का खिताब जीता है। ठीक है, वाहिदा रहमान को दादा साहब फाल्के अवार्ड 2023 प्रदान किए गए हैं, और जो राजकुमार राव हैं इन्हें चुनाव आयोग ने अपना ब्रांड आइकॉन नियुक्त किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किसने हजारीबाग में अपना 59वां स्थापना दिवस मनाया? तो बताइए वो कौन है जिसने हजारीबाग में अपना इस बार 59वां स्थापना दिवस मनाया? ऑप्शन ए BSF यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, ऑप्शन बी है RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी है SBI यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए BSF यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। अभी रिसेंटली हजारीबाग में अपना 59वां स्थापना दिवस मनाया है BSF यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने, और ये हर साल मनाता है अपना स्थापना दिवस 1 दिसंबर को। ठीक है, वहीं RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये अपना स्थापना दिवस मनाता है 1 अप्रैल को, क्योंकि 1 अप्रैल 1935 को RBI की स्थापना हुई थी, और एक्ट था 1934 का। ठीक है, और इसका लोगो है टाइगर विद पाम ट्री, और मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है, और इसके 25वें नंबर के गवर्नर है शक्तिकांत दास, और पहले थे ऑसबॉर्न स्मिथ, और पहले भारतीय थे CD देशमुख। वहीं SBI यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है इसकी फुल फॉर्म। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस शहर के सशस्त्र बल मेडिकल कॉलेज को प्रेसिडेंट कलर प्रदान किया है? ऑप्शन ए है कोटा, ऑप्शन बी है मुंबई, ऑप्शन सी है पुणे, ऑप्शन डी है प्रयागराज। तो बताइए हाल ही में राष्ट्रपति हमारी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने किस शहर के सशस्त्र बल मेडिकल कॉलेज को प्रेसिडेंट कलर प्रदान किया है? सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी पुणे। ठीक है, हाल ही में महाराष्ट्र के पुणे में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सशस्त्र बल मेडिकल कॉलेज को प्रेसिडेंट कलर प्रदान किया है। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर हैं एकनाथ शिंदे। वहीं जो मुंबई है वो भारत की इकोनॉमिक कैपिटल है और महाराष्ट्र की कैपिटल है।
कोटा है, ये राजस्थान का एक ज़िला है जो कि काफ़ी फेमस है कोचिंग वगैरह के लिए। मुंबई भारत की इकोनॉमी कैपिटल है और जो प्रयागराज है वो गंगा यमुना का सरस्वती संगम स्थल कहलाता है और अमरूदों के लिए काफ़ी फेमस है। पहले इसका नाम था इलाहाबाद, यहाँ की इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हमारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। 5वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में कौन सा भारतीय T20 में 4000 सबसे तेज रन बनाने वाला भारतीय बन गया है। तो बताइए हाल ही में रिसेंटली वो कौन सा प्लेयर है जो T20 में 4000 रन बनाने वाला सबसे तेजी से भारतीय बन गया है। ऑप्शन ए है ऋतुराज गायकवाड़, ऑप्शन बी है विराट कोहली, ऑप्शन सी है MS धोनी और ऑप्शन डी है रोहित शर्मा। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए ऋतुराज गायकवाड़। अभी रिसेंटली T20 में 4000 रन सबसे तेजी से पूरा करने वाला है, सबसे तेजी से बनाने वाला भारतीय बन गया है ऋतुराज गायकवाड़। वहीं विराट कोहली की बात करें, इन्होंने ODI में शतक मारा था, ठीक है। और वही MS धोनी को सौराष्ट्र ट्रैक्टर्स SBI लेस ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है और रोहित शर्मा ने सर्वाधिक छक्के मारे थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 6वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में आई RBI की रिपोर्ट के अनुसार 97.26% किसके नोट बैंक में वापस आए हैं। तो बताइए वो कितने रुपए के नोट हैं जो 97.26% बैंक में क्या आए हैं, वापस आए हैं। तो ऑप्शन ए है 100, ऑप्शन बी है 500, ऑप्शन सी है 1000, ऑप्शन डी है 2000। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 2000। अभी भैया 2000 की तो नोटबंदी हुई है, जिसके पास भी 2000 की गुलाबी पत्ती थी उसने बैंक में वापस कर दी है और इस तरह से 97.26% जो 2000 के नोट है वो वापस आए हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 7वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किसने खेलो इंडिया पैरा गेम्स के आयोजन की घोषणा पहली बार की है। ऑप्शन ए है द्रौपदी मुर्मू, ऑप्शन बी है अनुराग सिंह, ऑप्शन सी है नरेंद्र मोदी, ऑप्शन डी है अमित शाह। तो बताइए कि कौन है जिन्होंने खेलो इंडिया पैरा गेम्स के आयोजन की घोषणा पहली बार की है, ठीक है। जो खेलो इंडिया पैरा गेम्स है वो पहली बार हो रहे हैं, याद रखना। और इसकी घोषणा की है अनुराग सिंह ने, ठीक है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अनुराग सिंह हमारे केंद्रीय मंत्री हैं और इन्होंने खेलो इंडिया पैरा गेम्स की घोषणा की है। वहीं द्रौपदी मुर्मू भारत की राष्ट्रपति हैं, नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं, अमित शाह भारत के गृह मंत्री हैं, रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री हैं सुब्रमण्यम जयशंकर और वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण, ठीक है। और यहाँ 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इसकी करेंसी है रुपया और यहाँ की स्पेस एजेंसी है इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, कर्नाटक के बेंगलुरु में, ठीक है। ये सारी चीज़ें याद रखना एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 8वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में भारतीय रेलवे ने रेल पटरियों पर हाथियों से होने वाली दुर्घटना को रोकने के लिए कौन सी तकनीक पेश की है। तो अभी क्या हो रहा था कि रेल की पटरियों पर जो हाथी थे उनकी बहुत ज़्यादा दुर्घटना हो रही थी, तो उन्हें रोकने के लिए हमारी कौन सी योजना स्टार्ट की है। ऑप्शन ए है गजराज कवच, ऑप्शन बी है गजराज सुरक्षा, ऑप्शन सी है गज कवच, ऑप्शन डी है सुरक्षा कवच। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी गजराज सुरक्षा, ठीक है। हाल ही में भारतीय रेलवे ने जो रेल पटरियों पर हाथियों की मौत होती है और उनसे हाथियों से होने वाली जो दुर्घटनाएं होती हैं उनसे बचने के लिए गजराज सुरक्षा तकनीक जो है वो पेश की है, ठीक है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 9वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में वायुसेना मुख्यालय नई दिल्ली में महानिर्देशक कौन बने हैं। ऑप्शन ए है मकरंद राणा दे, ऑप्शन बी है विवेक चौधरी, ऑप्शन सी है AR रवि और ऑप्शन डी है रघु श्रीनिवासन। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए मकरंद राणा दे, ठीक है। अभी रिसेंटली वायुसेना मुख्यालय नई दिल्ली में महानिर्देशक मकरंद राणा डे बने हैं। वहीं एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी वायुसेना के हैं, ठीक है। 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है क्योंकि 8 अक्टूबर 1936 को भारतीय वायुसेना की स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में है, ठीक है। रघु श्रीनिवासन को BRO यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का नया चीफ बनाया गया है और जो AR रवि जी हैं वो हमारे नौसेना के प्रमुख हैं और इस साल
4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में गाजियाबाद का नाम बदलकर चंद्रनगर रख दिया गया है, ये किस राज्य में है? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है और देखना ये पूछा जाएगा। ऑप्शन ए है केरल, ऑप्शन बी है राजस्थान, ऑप्शन सी है बिहार और ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। अभी रिसेंटली उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद है उसका नाम बदलकर चंद्रनगर रख दिया गया है, तो किसके राज्य में है? सही आंसर उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ठीक है। उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ, जिसे नवाबों का शहर कहते हैं। यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल और यहाँ टोटल 75 जिले हैं और रिसेंटली इसका बरेली जिला स्मार्ट कक्षाएं प्रदान करने वाला पहला जिला बन गया है और इसके वाराणसी जिले में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास किया जाएगा और अब इसके गाजियाबाद का नाम बदलकर चंद्रनगर रख दिया गया है। यहाँ लोकसभा की 80 और राज्यसभा की 31 सीटें हैं और यहाँ विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी है, ये भी याद रखना। वही केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम, चीफ मिनिस्टर है पिनराई विजयन, गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान और रिसेंटली केरल की गवर्नमेंट ने उसका नाम बदलकर केरलम करने की सिफारिश की है। देखते हैं होता है कि नहीं। वहीं राजस्थान की कैपिटल है जयपुर, जिसे पिंक सिटी कहते हैं। यहाँ नाहरगढ़ पोर्ट, आमेरगढ़ पोर्ट, सिटी पैलेस, जल महल, हवा महल स्थित है। इसके यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं अशोक गहलोत, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है क्योंकि यहाँ धारा 144 नहीं लगी थी इसीलिए। और अब यहाँ के नए मुख्यमंत्री कौन है ये तो जानना दिलचस्प होगा क्योंकि राजस्थान में कल बीजेपी की सरकार बन गई है। क्योंकि राजस्थान में क्या हुआ है, सभा के चुनाव हुए हैं जिसमें बीजेपी को 115 सीटें मिली हैं, कांग्रेस को 69 सीटें मिली हैं, निर्दलीय को 8 सीटें मिली हैं और बीएलपी फिर बाकी लोगों को 1-1 2-3 सीटें मिली हैं और सबसे ज़्यादा सीटें मिली हैं बीजेपी को। इस तरह सबसे ज़्यादा मतदान बीजेपी को हुआ और बीजेपी की सरकार वहां बन गई। ठीक है। यहाँ 199 सीटों पर हुआ था मतदान और 100 सीटें जीत के लिए चाहिए थी, जिसे बीजेपी 115 जीतों के साथ विजयी बन चुकी है। अब इसमें किसकी गवर्नमेंट बनेगी ये जानना थोड़ा दिलचस्प होगा। ठीक है। हमने इसका शॉर्ट्स बनाया था, तो आपको डिटेल में जाना तो वो शॉर्ट्स देख सकते हैं कि राजस्थान में किसकी सरकार बनी। ठीक है। बिहार की बात करें तो इसकी कैपिटल है पटना, चीफ मिनिस्टर हैं यहाँ के नीतीश कुमार, गवर्नर है राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर और हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है बिहार दिवस। ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये थी हमारी आज की मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ लाइक इट देन लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं सीटेट के सारे प्रीवियस ईयर जानने के लिए, सारी करंट अफेयर्स के लिए, इम्पोर्टेंट अपडेट्स के लिए। ठीक है। हमारे इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कर लीजिए और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसकी कम्युनिटी पोस्ट में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डालते हैं, उनके आंसर दिया कीजिए। रोज़ 8 बजे सीटेट के प्रीवियस ईयर के पेपर कराते हैं, तो उन्हें भी देखा कीजिए। ठीक है। साथ ही आप हमारी प्लेलिस्ट देख डालिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू, बाय, कीप लविंग, कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग।